हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की। और आज हमने जो ट्रेड लिया वो कैसे लिया, क्यों लिया, क्या देख के लिया, कौन सा प्राइस एक्शन, तो ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग होने वाला है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि क्या ट्रेड बना, ओके, और कैसे हमने उसे एग्जीक्यूट किया। ओके, तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, आज जो ट्रेड बना वो हमने प्लान तो पहले दिन नहीं किया था, बट आज के दिन बनते बनते वो प्लान बना उस ट्रेड लेने का। अब उस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया और आप भी ऐसा ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़, मार्केट, मैंने कल क्या कहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, हाई बना रहा है, राइट, बट हाई ज़्यादा ऊपर बन नहीं पा रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहा है और नए लो बनाने की कोशिश हो रही है। तो आज होता क्या है मार्केट में, आप देखिए, गौर से देखना, क्योंकि पहला ट्रेड मॉर्निंग में ही ले लिया गया था। आप देखिए, ये है आज की ओपनिंग का सेशन। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस एरिया में, यहाँ पे, राइट, ये कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम। बट आप अगर एक चीज़ गौर से देखेंगे तो वॉल्यूम नीचे तो प्राइस तो ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम नीचे जा रहा है। ओके, एंड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, ये जो टाइम है अगर आप देखेंगे इधर, ये जो टाइम है यहाँ पे, ये टाइम है 9:24। ओके, ये जो अच्छी बुलिश कैंडल बनी दूसरी 9:24 को। अभी यही चीज़ मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। आप देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल बताया था कि 56,226 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है पहले का पुराना, विच शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं किया था कल, राइट। आप अगर देखेंगे यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ था। बट आज ओपनिंग सेशन में क्या होता है कि मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्या होते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं। तो ये भी यहाँ पे नीचे खुलता है, इधर ऊपर जाने की कोशिश, वॉल्यूम डिप। अब अगर आप देखेंगे कि 9:24 जो कैंडल बनी है हमारी यहाँ पे 9:24 की, ये रही, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसको बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो यहीं से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था। अभी श्योर नहीं थे हम कि वो रेजिस्टेंस लेगा, बट तीन चीज़ों ने हमको कॉन्फर्मेशन दिया। ओके, पहला, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा था बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपको पता चल गया। ओके, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था। दूसरा कॉन्फर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी में दूसरा कॉन्फर्मेशन क्या था, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, यहाँ पे ओपनिंग सेशन में यहाँ पे ऊपर तो जा रहा है, राइट, ये ऊपर तो जा रहा है बट वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, मतलब इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है। तो ये दो चीज़ हो गई। अब तीसरा और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्फर्मेशन, मैं क्या करता हूँ जब भी सॉरी मार्केट्स ओपन होते हैं तो मैं कॉल और पुट का चार्ट लगा लेता हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुबह नोटिस करी इसी समय जब ये हो रहा था। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको पुट का चार्ट लगा के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको हम कर देते हैं 1 मिनट और इसको कर देते हैं हाइड। ये मूविंग एवरेजेस अभी कुछ काम के नहीं हैं। ओके तो अब देखिए, मॉर्निंग सेशन में मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। यही वो टाइम था जब मार्केट निफ्टी ऊपर जा रहा था और पुट नीचे आ रहा था, राइट, ये यहाँ पे। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया थोड़ा सा, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर ऊपर जाने की कोशिश। अब ये जो ऊपर गया है, मैं आपको बता रहा हूँ ये डब्ल्यू पैटर्न है। बहुत जन वो काम करते हैं ना डब्ल्यू पैटर्न पे, ये वही डब्ल्यू पैटर्न है। बट मैं इसमें क्या देखता हूँ, जब भी कोई नेकलाइन बने, ये वाली जो नेकलाइन है, तो नेकलाइन बने उसके ब्रेकआउट वाली कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। आप देखिए इस कैंडल में कितना अच्छा वॉल्यूम है, फिर उसके बाद वापस अच्छा वॉल्यूम है। तो इसने मेरे को और कॉन्फर्मेशन दे दिया था कि ये पुट ऊपर जाने वाला है। हालांकि मैं पुट बाय नहीं करता हूँ, ये कॉन्फर्मेशन के लिए मैं देख रहा था सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसमें बाइंग में अगर मोमेंटम आएगा तो सेलिंग तो वो गिर ही जाएगा कॉल। तो आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया था यहाँ पे, 100 के नीचे का कॉल था, ये 200 के करीब चले गया था, राइट, 200 के भी ऊपर गया था एक टाइम पे। तो उसी समय मैंने क्या किया था, कॉल में एंट्री बनाई थी, आपको दिखाता हूँ कहाँ एंट्री बनी थी। ये देखिए,
यहीं पे एंट्री बनी थी, पार्ट बुकिंग यहाँ पे और टारगेट हमारा यहाँ पे था। तो ये देखिए 1:3 के से भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है यहाँ पे। बहुत अमेजिंग ट्रेड प्लान किया था। और एक सेकेंड ट्रेड मैंने लिया था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए एक सेकेंड, क्या ओपन हो गया, ओके हियर वी गो। ये मैं आपको बताता हूँ, ये और एक मैंने कॉल में ही एंट्री बनाई थी सेलिंग साइड की, आप देखिए। और यहाँ पे देखिए आप कि कैसे मैंने एग्जैक्ट लो पे एग्जिट किया है। अब ये मैंने क्यों किया, क्या था लॉजिक इसके पीछे, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ट पे आ जाइए, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, तो हुआ क्या था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि निफ्टी अगर 25,660 के नीचे जाता है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट तो पहले ही बेरिश था यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आप अगर गौर से देखेंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम दिख जाए एक बार, वॉल्यूम क्यों नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, सॉरी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इस वजह से कुछ दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। अब आ गया, अब मैं आपको शो करता हूँ। देखिए तो 25,660 के पास क्या होता है, मार्केट इसके नीचे आता है, मैंने कहा था इसके नीचे आएगा, ये करेगा, हम सेल करेंगे। यहाँ पे हमने सेल किया था, क्यों किया था, क्योंकि आप देखिए ये चीज़ जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे आ गया, यहाँ पे से ऊपर जाने की कोशिश, ये एक कैंडल के लिए गया ऊपर, सेकेंड कैंडल हायर वॉल्यूम, रिजेक्शन, डोजी, और फिर एक बड़ा सेल ऑफ और अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मैंने ये सोचा था कि मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी सेल ऑफ कर दिया है, तो ज़्यादा तो नीचे नहीं जाएगा, बट कम क्वांटिटी में ये ट्रेड प्लेस किया गया था छोटे से टारगेट के लिए, जो मुझे यहाँ पे इसी कैंडल पे मिल गया। अब मैंने यहीं क्यों एग्जिट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 25,012 एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है। इस वजह से मैंने ये बड़ी रेड कैंडल आई और मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, मुझे नहीं पता था कि ये एग्जैक्ट बॉटम बनने वाला है उस समय के लिए, बट यही वो बॉटम था आज का मार्केट का। तो इस वजह से तो प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना है तो भी प्राइस एक्शन और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों में सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन को आप बड़े टाइम फ्रेम में, जो हम चाहिए 1 मिनट के चार्ट पे कर रहे हैं, आप 1 वीक या 1 मंथ के चार्ट पे कीजिए, सेम चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स आएगा। आप अगर देखिए GMDC हमारा 3 महीने 4 महीने पहले का एक पिक था, मार्च से आप देखिए क्या अमेजिंग रैली आ रही है। वो मंथली चार्ट था, वो मंथली चार्ट पे हमने पिक किया था। आप अगर देखेंगे मार्च में उसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और सपोर्ट से वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। ओके, तो ऐसे ट्रेड्स पकड़ने हैं हमको। और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम कर रहे हैं तो हमको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये था आज का ट्रेड एनालिसिस, बट अब मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, पहली चीज़, मार्केट जैसे हाई नहीं बना रहा था, अब वो लो बनाने लग गया है, राइट। तो अब मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम पकड़ रहा है। अब देखिए क्या होता है, कल मार्केट गैप अप हो जाए तो सारा बेरिश मोमेंटम खत्म हो जाएगा। बट अब हम क्या चाहेंगे, अगर इसको बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो अगेन वो थोड़ा सा नीचे या साइडवेज ओपनिंग दे, वापस अगेन इधर से रेजिस्टेंस ले 2560 से, और फिर नीचे आ जाए यहाँ पे, यूँ यहीं कहीं ओपन हो थोड़ा सा ऊपर, और फिर यहाँ से नीचे हम यहाँ सेल कर देंगे। क्योंकि अब इसने वो पैटर्न प्राइस एक्शन बना लिया है, वो वेव्स बना लिए हैं नीचे जाने के लिए। ओके, अगर वो यहाँ गैप अप हो जाता है और यहीं से ऊपर चले जाता है और 52 या 38 से सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, ये अपसाइड के लिए रहेगा, और डाउन साइड के लिए ये 25,060। और अगर वो ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, जैसे मान लीजिए अगर निफ्टी जो है ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है और ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो हम लोग चाहेंगे 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम चाहेंगे कि अगर वो नीचे जा रहा है तो 25,000 से एक रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे जाए तो हम 25,000 पे सेल करेंगे। तो ये बेरिश मोमेंटम अभी लग रहा है, बट अगेन दिस कैन चेंज इमीडिएटली। कल सुबह
मार्केट ओपन के बाद ही पता चलेगा। अगर बेरिशनेस कंटिन्यू होगी 10-15 मिनट में समझ में आएगा, नहीं होगी तो हम बुलिश के लिए भी रेडी रहेंगे, बिकॉज हमारे लेवल्स इंटैक्ट हैं, अभी भी कोई नए लेवल्स नहीं बने हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस एक समझ में आ रहा है मेरे को, जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, बट दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस विच इज़ 25,046 और 48 आई थिंक। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, छोटा हो सकता है मार्केट 60 तक ना जाए, 48-50 से ही रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी ने हम लोग जैसा चाह रहे थे वैसा बेरिश कैंडल तो नहीं बना है सपोर्टिव, एक शूटिंग स्टार ही बना है विच इज़ अगेन सपोर्टिंग बेरिशनेस, बस बहुत अच्छा बेरिशनेस नहीं आया है इसमें। ओके, तो वील हैव टू वेट फॉर द मार्केट्स टू शो अस अ बिग red candle with increasing volume, only then we'll get a confirmation to sell further. ओके, अब मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ कि क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या प्लान हो सकता है। अगेन बैंक निफ्टी ने भी डोजिश बनाया है विच इज़ साइन ऑफ इनडिसीजन। ओके, तो बायर्स सेलर्स अभी डिसाइसिव नहीं है मार्केट में। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो अभी नया एक लो बना है और एक हाई बना है विच इज़ लोअर हाई। ओके, तो हम चाहेंगे कि अगेन ये नीचे आ जाए। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, और ये लेवल्स आपको मैंने कल भी बताए थे। तो 26,226 अगर आप देखेंगे तो बहुत अमेजिंग इसने यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिया था। हालांकि हम लोग बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते नहीं हैं, अगर मैं करता तो ज़रूर आपको बताता, बट देखिए इसने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद एक सेल ऑफ आया है। ओके, तो यहाँ पे ये दिस इज स्टिल एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस नाउ। ओके, दिस शुड हैव बीन अ सपोर्ट, बट वो मॉर्निंग से ही इसे रेजिस्टेंस मान रहा था और नीचे ही जा रहा था। तो नाउ हमारा टारगेट होगा 55,910 के नीचे जाए, यहाँ पे ऐसे कुछ करें, हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ओके, तो ये रहेगा आने वाले कुछ दिनों का प्लान। ओके, ये दोनों लेवल्स मैंने आपको बताए थे, और आप अगर देखेंगे मार्केट उन लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। 55,910 पे भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और 56,226 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस। तो ये मैं आपको लेवल्स इसीलिए बोलता हूँ कि आप भी अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए। इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको कोई लेवल्स नहीं देगा, और क्या पैटर्न बनेगा तो क्या ट्रेड लेना है ये भी कोई नहीं बताएगा। सब कहेंगे इसके ऊपर जाएगा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज देगी ऐसे तो हम बाय कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। मार्केट शुड रीटेस्ट, मेक सम बुलिश पैटर्न, तभी तो वो प्राइस एक्शन कहा जाएगा ना। एक कैंडल के क्लोज होने को, सिंगल कैंडल को हम प्राइस एक्शन नहीं मानते। ओके, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। और अगर आपको डिटेल्ड ऑल एनालिसिस सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।